नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त केतन और आज एक ऐसा टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करना चाहूँगा गाइस। देखो कि आप जेई भी हो गई और नीट भी हो गई, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना गाइस, किसी भी चीज़ को आप कर रहे थे ना, तो आपको रोज़ एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही थी ना। आज इसका मोटिवेशन देख लिया, आज ये मोटिवेशनल वीडियो, कल वो देख लिया आपने, लेकिन कब तक आप पुश करते रहोगे। देखो किसी भी चीज़ को अगर आप खुद से करते हो ना, सेल्फ मोटिवेशन जिसे कहते हैं, अगर आप खुद के अंदर से जिस दिन आपकी आवाज़ आएगी ना, उस काम को आप रोज़ करते रहोगे और उसमें आपको मज़ा आएगा। आपको हुआ क्या है ना, देखो कि आपको आज ये चाहिए कल वो चाहिए, आपका जो है ना फिक्स नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी चीज़ फिक्स करनी पड़ती है ना, उसके लिए ना इनर मोटिवेशन, अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए। और जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आज मैं बोल रहा हूँ, कल कोई और बोलेगा, ऐसे बोलते जा रहे हैं, आज इसका सुना कल उसका सुना, यही बात चल रही है हमारे बीच में। देखो दिल और दिमाग में क्या अंतर होता है। दिल जो है, आप सोचते हो ना, जब भी आप रात में अगर आप सोने जाते हो तो आप सोचते हो कि कल मैं उठ के ये करूँगा, ये कर दूंगा, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, मैंने कल ये चैप्टर करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन आप सुनो, जब आप रात में होते हैं ना, जब आप सोने वाले होते हैं, तब आप दिल से सोचते हो कि आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हो। इसलिए काफ़ी हद तक क्या होता है ना, कि जो आप रात में सोचते हो ना, जब रात में सोने के टाइम आपको अच्छा लगता है, और जब आप दिन में सुबह उठ जाते हैं ना, आप सब भूल जाते हो और उसी ट्रैक के ऊपर आ जाते हो। इसका रीज़न क्या है? ओनली रीज़न इज़ यू आर बीइंग इमोशनल इन द नाइट। जब सोते हो ना, तब आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है। तो ऐसा नहीं करना है गाइस। देखो, जब तक कोई चीज़ अगर तुम सोच रहे हो वो आप कर सकते हो। अगर किसी और की चीज़, किसी और ने बोली हुई चीज़ अगर आपको करना पड़ रहा है तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि उसके लिए ना आपको पुश करना पड़ेगा। देखो गाइस, इतना कंपटीशन है कि अगर आप कोई और आपको पुश कर रहा है ना, तो आप कहाँ तक जाओगे आगे, बोलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 20 की स्पीड से जा रहा है, ये 40 की स्पीड से जा रहा है, और ये जो 40 है ना, वो अपना खुद का एक्सेलरेटर है, वो बढ़ाएगा, 60, 80, 90, 100 कर देगा। लेकिन आप जो है ना, आपको पुश करा जा रहा है, चाहे ट्रक आने दो पीछे, ट्रक से आपको पुश किया जाए, लेकिन तब भी इसकी वेलोसिटी आप मैच नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो है ना, वो एक्सेलरेशन खुद कर रहा है। यू आर द राइटर ऑफ योर ओन बुक, ऐसा कहा जाता है और काफ़ी सारी बुक्स में लिखा हुआ है। तो मैं यही बोल रहा था कि गाइस, आपकी ज़िंदगी आपको सोचना है कि कर क्या रहे हो आप। आपको मतलब पता नहीं चल रहा मुझे क्या कर रहे हो आप। ये इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सअप चलाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसे चलाने के लिए तो कोई मोटिवेशन नहीं लगता ना, क्योंकि इसे आप आदत बना चुके हो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ऐसी कोई भी चीज़, किसी भी काम को अगर करना है ना, अब आपकी आदत और चाहत दोनों मिलनी चाहिए। जब तक आप अपनी आदतों को नहीं बदलोगे ना, आदत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आदत जब बदलेंगी ना, तब आप काम में भी आगे बढ़ोगे। देखो, किसी भी चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कब तक दूसरों का मोटिवेशन, जब तक अंदर से नहीं आएगा ना। देखो, किसी भी चीज़ को ना, अगर हीरा बनना चाहते हो ना, हीरा ही सिर्फ अंधेरे में भी हीरा चमकता है, कांच के टुकड़े तो उजाले में भी चमक जाते हैं। तो यही फ़र्क है ना। कई कबार क्या होता है, हमें सक्सेस मिल जाती है क्योंकि फ्लुक में मिल जाती है। कई कबार हम डायमंड तो फ्लुक में भी बन जाते हैं। लेकिन देखो, सक्सेसफुल आदमी अगर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, 4 बार हुआ, तो इसका मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंसी है, वो हार्डवर्क कर रहा है। अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार सक्सेसफुल हो जाता है, उसे फ्लुक भी कहा जाता है, और उस फ्लुक वाले सक्सेस में बहुत सारे लोग बह जाते हैं, ज़िंदगियाँ ख़राब होती जाती है, आपको पता नहीं चलता। क्योंकि आपको क्या लगता है, जो भी ये पाया है, जो भी मैंने पाया है, वो सिर्फ मैंने किया है। और उसके बाद अगर फेल्योर आता है तो आप दूसरों को ब्लेम करते हो कि इसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से ना, उसके वजह से कुछ नहीं हुआ, गलती तेरी थी और तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस दिन अपनी गलती को तुम एक्सेप्ट करोगे, उस दिन तुम आगे बढ़ोगे। किसी भी चीज़ के लिए ना वही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी बात 2 बातें होती है, एक होता है लिसनिंग और दूसरा है एक्सेप्टेंस। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और दूसरों को सुनो। जब तक तुम दूसरों को सुनोगे नहीं ना, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। कितना बोलोगे, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। आज मैं बोल दूंगा मैं कल अंबानी बनूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। अगर मेरे इरादे, मेरे काम और मेरा हार्डवर्क उस डायरेक्शन में है ही नहीं, तो मैं क्या बनूंगा। अगर मुझे जाना ही नहीं उधर, मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं रोज़ लकड़ियाँ काट रहा हूँ और मैं सोचूंगा कि मैं कार की कंपनी का मालिक बनूंगा, ऐसा तो है ही नहीं ना। तो तुम्हारा गोल और तुम्हारे एक्शन दोनों एक अगर पैरेलल डायरेक्शन में जाते हैं ना, तब कुछ कर सकते हो तुम। याद रखो गाइस, जब तक अंदर से नहीं आएगा ना, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। सो अंदर की आग को बढ़ाओ, अंदर से ही। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। जब तक कोई भी बोले, आपकी मम्मी पापा, घर वाले कोई भी बोले, जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि उठ बेटा तुझे करना है, तू कर सकता है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और यही सच है। जितना मर्जी आप किसी का भी देख लो, चाहे अंबानी आके, चाहे ट्रम्प आके आपको बोले, चाहे मोदी जी ढोल बजा रहे आपके लिए कि करो करो करो, कुछ नहीं हो सकता। जब तक तुम नहीं सोचोगे, जब तक तुम नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता।
इसलिए कह रहा हूँ कि अपने इरादों को मजबूत करो और अपनी चाहतों के हिसाब से अगर ज़िंदगी जीना चाहते हो तो अपनी एक्शंस को उस डायरेक्शन में ले जाओ, और उसके लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को अगर पाना है ना तो कुछ खोना भी तो पड़ता है। आपको खोना कुछ नहीं है, बस पाना बहुत कुछ है, लेकिन सैक्रिफाइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप सैक्रिफाइस करना चाहते हो ना, जिस दिन सैक्रिफाइस करते रहोगे ना, उस दिन आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तब आपके अगर किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो ना तो बहुत सारी चीज़ों से पीछे हटना भी पड़ता है। आपको सिर्फ आगे बढ़ना आता है, लेकिन किसी चीज़ को पीछे लेना नहीं आता, क्योंकि ये मन का खेल है। यहाँ पे मन और दिमाग, दिल और दिमाग में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके बीच में बैलेंस बनाना ये आप ही कर सकते हो। आप सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन खुद को नहीं दे सकते। बस आपको सोचना है कि आपकी ज़िंदगी और आपको करना क्या है। बस इसी के साथ मैं यही कह रहा हूँ कि बस मेरा यही मोटिव है कि आपको जो भी करना है ना, आप खुद ही करेंगे। कोई भी आए, अंबानी, टाटा, रतन टाटा, कोई भी आए, ये सब सक्सेसफुल लोग, कोई भी आए, मार्क ज़करबर्ग भी आपको बोलेगा कि बेटा ये कर ले, तब भी आपके अंदर नहीं है ना, नहीं कर सकते। तो आपको सोचना है ज़िंदगी आपकी है, आपको ही करना है। समझ गए? इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए।